आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और इसी महीने में बहुत सारे त्यौहार आते चले जा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिन को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में जब जन्म लिया, आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने का उद्देश्य एक ही था कि जो अत्याचार, अधर्म जब जब बढ़ता है तब तब ये ईश्वर साकार रूप में जन्म लेता है। इसी के लिए कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरहीं, भक्त हेतु लीला बहु करें। कहते हैं ये परमात्मा, ये ईश्वर प्रभु राम जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ये परमात्मा अवतार लेता है। अब धर्म की हानि क्या? धर्म यही होता है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है, मानवता होती है। इंसान के अंदर इंसानियत जब खत्म होता है, वो अत्याचार करने लगता है, अधर्म के रास्ते पे चलने लगता है, तब तब ये ईश्वर साकार रूप में आता है। और वही साकार रूप में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे। जब हाहाकार मच गया था तब इन्होंने अवतार लिया और इस संसार को दुखों से बचाया, कष्टों से बचाया। और बचाने के बाद हर एक को इस भक्ति रंग में रंग दिया। और जब उनके द्वारा भक्ति रंग में रंगे और उन्होंने इस संसार का उद्धार किया, तो हर कोई राधे कृष्ण 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 हरि हरि ये नारा गूंज उठा और सब भक्ति में मग्न हो गए। आज वही त्योहार आने वाला है। हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन एक ही बात है कि उनके दिए हुए उपदेश जो गीता में लिखा है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम सुनते हैं, लेकिन उसके अर्थों को समझ के उसे हमें अपने जीवन में लाना है। कहा भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापना था संभवानी युगे युगे। हर युग में ये साकार रूप में आता है, क्योंकि ये धर्म की स्थापना करता है। वो ये बताता है कि इंसान की पूजा ही भगवान की पूजा होती है, नर की पूजा ही नारायण की पूजा होती है। ये बात हर युग में समझाया गया है। तो आओ, जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन तो हम मनाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ ही हम प्रतिज्ञा करें कि उनके दिए हुए उपदेशों को हम समझकर हम अपने जीवन में लाएंगे, ताकि हमारा यह लोक सुखी हो और परलोक सुहेला हो। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस विचारधारा में हमेशा हम आपसे मिलते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।